लोक आस्था के महापर्व छठ का आज है दूसरा दिन। नदियों और तालाबों के किनारे पूजा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बिहार समेत कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर महापर्व छठ की रौनक देखने को मिल रही है। छठ महापर्व में आज खरना का दिन है और इसे छठ पूजा का आधार माना जाता है। आज सूर्यास्त के बाद व्रत करने वाले सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा करेंगे और आज शाम से व्रती अगले 2 दिनों के कठिन निर्जला व्रत पर रहेंगे। ये दिन भक्ति, संयम और आस्था का प्रतीक है। नदियों और तालाबों में आज तमाम व्रती स्नान कर रहे हैं और पवित्र जल लेकर अपने पूजा स्थल पहुंच रहे हैं। पूजा के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। आमतौर पर यहां इतनी भीड़ महाशिवरात्रि या फिर सावन के महीने में ही दिखती है। बाबा महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बीते 2 दिनों में लगभग 4 लाख तक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। दीपावली की छुट्टियों की वजह से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे, लेकिन इस बार यहां अब भी वैसी ही आस्था और भक्तों की संख्या देखने को मिल रही है। मंदिर में इन दिनों सबसे अधिक भक्त गुजरात और महाराष्ट्र के दिख रहे हैं। उज्जैन के ही महाकालेश्वर मंदिर में पिछले दिनों हुए विवाद पर मंदिर समिति ने सख्त फैसला दिया। झगड़े के आरोपी दोनों पक्षों को सजा दी गई है। ये तस्वीरें 22 अक्टूबर की है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पुजारी महेश शर्मा और महंत योगी महावीर नाथ के बीच विवाद हो गया और बात मंदिर प्रशासन तक पहुंच गई। मंदिर समिति ने जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन किया, जिसके बाद सख्त कार्रवाई करते हुए पुजारी और महंत दोनों पर 15 दिन का प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि ये फैसला प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। संभल में 24 कोसीय परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में अलग अलग नजारे देखने को मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर कभी अतिक्रमण पर चलता था या चलता है, एक दिन के लिए वो भक्ति के उत्सव में हिस्सा लेता नजर आ रहा है। और 24 कोसी परिक्रमा में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां परिक्रमा कर रहे भक्तों पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। इस परिक्रमा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के भीड़ जुटने का अनुमान है। परिक्रमा के दौरान सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भी पूरे इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती है ताकि यात्रा सुरक्षा और शांति के साथ पूरी हो सके। प्राचीन कूपों की 52 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के दौरान सीएम योगी का बुलडोजर अपने फूल वाले एक्शन से खूब सुर्खियां बटोर रहा है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी डोली ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच गई और इसके लिए डोली ने 55 किलोमीटर की यात्रा को पूरा किया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऊखीमठ की हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के सामने भक्तों की भीड़ है और हर हर महादेव के जयकारे हैं। तीर्थ पुरोहित समाज समेत स्थानीय श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर 7 बाबा केदारनाथ की डोली का स्वागत किया। बाबा केदारनाथ की भोग मूर्ति अब अगले 6 महीने तक यहीं विराजमान रहेंगी और इसी मंदिर बाबा की पूजा अर्चना की जाएगी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां पर लक्ष्मीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन आजकल ये मंदिर भोग प्रसाद को लेकर चर्चाओं में है। सवाल ये उठ रहा है कि प्राचीन मंदिर की अनदेखी आखिर हो क्यों रही है। देखिए, जानकर आपको हैरत होगी, लेकिन हकीकत यह है कि चंबा के भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर में शुक्रवार से भोग नहीं लगा। मंदिर का ट्रस्ट बना दिया गया है और अब ये प्रशासन की निगरानी में चल रहा है। व्यवस्था में सुधार के लिए एक प्रतिनिधि मंडल प्रशासन से मिला और अपनी बात रखी। इस मंदिर को राजा साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था, लेकिन अब यहाँ की उचित देखरेख की मांग उठानी पड़ रही है।